हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके सबके। जुमा पर एक ही सवाल कि आखिर ऐसा क्या है ट्विटर में जो एलन मस्क इसके पीछे भूत की तरह पड़ गए हैं और इसको खरीदना चाहते हैं। क्या ये प्रोपगेंडा है, क्या ये एक फ्री स्पीच है, या इससे भी कुछ ऐसा हिडन छुपा हुआ है जो आप लोगों के सामने आया नहीं है। तो आज इन सारी बातों को डिटेल में जानने वाले हैं और लास्ट में जैसे क्या होता है कि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो मार्केट में कई तरह के आर्टिकल, कई तरह की बातें आती हैं, करेक्ट है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं कि क्यों खरीदना चाहते हैं वो मैं बताऊंगा और लास्ट में वो बात मैं बोलूंगा जो मुझे लगता है, मतलब मेरा क्या रीज़न है वो लास्ट में मैं शेयर करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा रीज़न सुनने के बाद आप कहेंगे जी हाँ सर, यही वो रीज़न है जिसके पीछे ये पर गए हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। लर्निंग और अर्निंग की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेगी। देखिए, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ट्विटर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी बन गए, लेकिन दिल को संतुष्टि नहीं मिली और कर डाली इच्छा कि भैया हमें पूरा चाहिए। इसके लिए ट्विटर को $54.20 पर शेयर खरीदने की पेशकश दी, यानी वो 100% शेयर के बदले करीब $43 बिलियन देने को रेडी हो गए। अब सडन आने से दिमाग हिल गया कि भैया ये प्यार मोहब्बत आया कहाँ से, सारी दुनिया एक ही सवाल क्यों। तो यहाँ पर कुछ 5 कारण हैं और उसके बाद लास्ट में है मेरी बात। पहला कि क्या एलन मस्क ट्विटर को खरीदकर उसको उसकी पूरी कैपेसिटी तक लेकर जाना चाहते हैं। जहां तक एलन मस्क के बारे में आता है, इन्होंने आज तक कभी भी किसी भी मैच्योर, यानी कोई कंपनी जब बिग बन गई हो, ब्लू चिप बन गई हो, तब इन्वेस्ट नहीं किया है। उन्होंने हमेशा वो कंपनी जो छोटी थी उसमें इन्वेस्ट किया एक अनदर लेवल पे लाने के लिए। उन्होंने पेमेंट कंपनी पेपल, रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स, न्यूरेलिंक, टेस्ला जैसी कंपनियों में किया। और टेस्ला तो एलन मस्क की $270 अरब की संपत्ति का मेन सोर्स है और ये सब तभी किया जब छोटी थी। अब यहाँ पर माना ये जा रहा है कि ट्विटर को अनदर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो फेसबुक, गूगल जिसे यूट्यूब, वहाँ पर ये बम्पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बम्पर। और ट्विटर की अगर तुलना कर दें यूट्यूब से, तो ट्विटर की तुलना में यूट्यूब 5 गुना अधिक रेवेन्यू कमा रहा है। अगर हम फेसबुक ट्विटर की तुलना कर दें तो ट्विटर से 11 गुना अधिक डेली एक्टिव यूजर फेसबुक पर हैं। तो यहां पर 100% रेवेन्यू के मामले में ट्विटर बहुत पीछे खड़ा है और वहां पर एलन मस्क जैसा दिमाग अगर आ जाए तो पैसा छापने की मशीन बन जाएगा ट्विटर, क्योंकि ट्विटर पे एक अलग लेवल का ट्रस्ट है, ये आप सब जानते हैं। क्योंकि ट्विटर को सब यूज़ नहीं करते, फेसबुक को तो एक कहने के अंदाज में, मीम्स के अंदाज में फेकबुक तक कहा जाता है। तो इसी तरीके से यहां पर पहला रीज़न माना जा रहा है कि एलन मस्क इसको एक अनदर लेवल पर रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर की वो कैपेसिटी है। दूसरी कहानी है फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म तैयार करना। उनका कहना है कि ट्विटर में दुनिया भर में फ्री स्पीच के लिए प्लेटफॉर्म बनने की क्षमता है, लेकिन ये कहना बहुत आसान है और होना बहुत मुश्किल, क्योंकि ट्विटर इस मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कई सारे लोगों को वो टाइम टू टाइम ब्लॉक करता रहता है। और एक छोटी सी चीज़, कहीं एलन मस्क के डर में तो मन में तो वो डर नहीं है कि ये जो ट्विटर पे सारा हंगामा ये करते रहते हैं, कहीं एक दिन ट्विटर इन्हें ब्लॉक ना कर दे। कुछ ऐसी कहानी। अब आते हैं तीसरे पे, क्या ये ट्विटर के रूप में कोई प्रोपगेंडा टूल इनके हाथ में चाहिए। अब कहेंगे ये कैसे। देखिए, नेता हो, बिजनेस लीडर हो, जितने भी सेलिब्रिटी हो, जितने भी पत्रकार यानी रिपोर्टर हैं, ट्विटर का यूज़ करते हैं अपने मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए, नैरेट करने के लिए, एक मतलब सम्मानजनक मंच के तौर पे माना जाता है। अब यहाँ पर ट्विटर एलन मस्क के लिए ठीक उसी तरीके से वैल्यू है जिस तरीके से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड
जैसे नेता के लिए, जिन्होंने सालों तक बिना परिणाम की चिंता किए इस प्लेटफॉर्म पर जो दिमाग में आता था डाल देते थे। और हम जैसे लोग भी कहते थे एक स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर है डोनाल्ड ट्रंप का इंडिकेटर, जो मार्केट को रेगुलेट करता है, क्योंकि उनका एक ट्वीट स्टॉक मार्केट को हिला देता था। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन फाइनली क्या हुआ? ट्विटर ने उन्हें बैन कर दिया। अब 80 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर एलन मस्क के लिए है, तो भैया कहीं पाबंदी ना लग जाए, ऐसा भी डर। चौथा, क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के लिए कहीं उन्हें यह प्लेटफॉर्म तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है एलन मस्क किस किस क्रिप्टो करेंसी के दीवाने हैं, किस किस क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं, किस किस क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, और किस तरीके से उनके सिर्फ ट्वीट ने क्रिप्टो करेंसी में बम्पर तेजी बम्पर मंदी लाई है। यानी अगर एक खिलौने वाली चाबी मिल जाए तो वहां पर ये बैठे बैठाए जब अभी से इतना खेल कर चुके हैं, तो जब चाबी इनके हाथ में होगी तो वो किस लार्ज स्केल का खेल करेंगे। क्योंकि हमेशा क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में बोल्ड स्टैंड लिया है उनकी कंपनी टेस्ला, अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन रखती है, कुछ समय के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट भी किया, करेक्ट है ना? तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ ये मंतव्य भी समझा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये भी आ रहा है कि कहीं एलन मस्क महंगा मजाक तो नहीं कर रहे। हो सकता है एलन मस्क ट्विटर पर 100% कब्जा करने के मामले में गंभीर ना हो, इसके बजाय वो हमेशा जैसे कि जाने जाते हैं बेहतरीन टाइम पास, हर तरह के ट्वीट के लिए, कुछ मार्केट को चौंका देने के लिए, अजीबोगरीब चीज़ के लिए। तो जितना उन्होंने लेना था ले लिया, और अब जस्ट एक कहानी चल रही है। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब आता हूं मैं अपनी पॉइंट पे, जिसकी समरी क्या है। पहली समरी, इनके पास क्या है? टेस्ला। इनके पास क्या है? क्रिप्टो करेंसी। और इनके पास क्या है? बोलने का पावर। आज के डेट में अगर आप किसी भी कार को देखो तो अपनी कार को बेचने के लिए मार्केटिंग पे पैसे खर्च करती है, और डेटा कहता है कि एक एक कार को बेचने के लिए लाख से 1.5 लाख रुपए तक मार्केटिंग एक्सपेंस चला जाता है। लेकिन वहीं पर टेस्ला को बिकने के लिए मार्केटिंग एक्सपेंस बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका सारा कार्यक्रम ट्विटर पे ट्वीट से हो जाता है। वो इस तरह का मार्केटिंग मंच इनके लिए बना हुआ है जहां पे ये बहुत भयंकर मार्केटिंग एक्सपेंस बचाते हैं। पहला, रियल बेनिफिट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को ये इतने लार्ज स्केल पर डील करते हैं, और लार्ज स्केल पर जो चीज़ें इनके ट्वीट से होती हैं, अगर इनके पास अथॉरिटी आई तो ये एक अनदर लेवल पे गेम होगा। जैसे कहते हैं ना कि अभी हम जब नदी के किनारे बैठकर नदी में हलचल मचा सकते हैं, तो नदी में उतर गए तो नदी में तूफान आ जाएगा, बिल्कुल वो वाली बात। और तीसरा है इनका डर, जो टाइम टू टाइम ये ट्वीट करते रहे, और डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया, तो कल के डेट में अगर ये बैन हो गए तो सबसे सीधा इम्पैक्ट जाएगा कि पहले तो इनको अपनी कार की मार्केटिंग के लिए वहाँ से वापस से चालू करना पड़ेगा। तो एक तो वो मामला फंस जाएगा, दूसरा क्रिप्टो करेंसी वाला फंस जाएगा। तो इस तरीके से ये वो समरी क्रिएट होती है जहाँ पर एलन मस्क ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि आप भी मेरे रीज़न से एग्री करेंगे। आपका क्या है कारण? आपको क्या लगता है? क्या आप एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिससे सब लोगों को समझ में आए, और वीडियो को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।